बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम मुसलमानों का बहुत ही मुकद्दस माह यानी माह रमज़ान चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों को किसी दूसरे मज़हब के रोज़ों के मुतल्लिक बताया जाए ताकि आप दोस्तों की मालूमात में इजाफा हो सके। सो विदाउट वेस्ट द टाइम, लेट्स। दोस्तों, यहूदियों का कदीम नाम बनी इसराइल है और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। लफ्ज़ यहूद हूद से निकला है, जिसके लफ्ज़ी मानी है रजू करना या फिर लौटना। यहूदी बनी इसराइल कबीले का मजहबी नाम है, जबकि बनी इसराइल यहूदियों का कौमी या आबाई नाम है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। एक का नाम था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम था हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। इससे आगे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनको हज़रत इसराइल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसीलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। दोस्तों, यहूदियों का अकीदा है कि किसी दूसरे यहूदी को कत्ल करने वाला यहूदी अपने दीन से बेदखल हो जाता है और मौत के बाद उस कातिल यहूदी की रूह जानवरों या नबातात की रूहों में चली जाती है या फिर जहन्नम में दाखिल हो जाती है। यहाँ पर इस रूह को सख्त अजाब होता है और पाक होकर दोबारा यहूदी रूह बन जाती है। और दोस्तों, हमारे इस्लामी अकीदे के मुताबिक क़यामत से कबल दज्जाल का ज़हूर होगा। यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा कहते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने असल टॉपिक यानी यहूदियों के रोज़ों की तरफ। तो इससे पहले आपसे एक इल्तमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। यहूदियों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे अहकामात की पैरवी करो तो मैं तुम्हारी नस्ल में से बड़ी बड़ी कौमें पैदा करूँगा। और आज यही अहद यहूदियों में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इसीलिए आज भी यहूदियों के बहुत से अमाल दुनिया से मख्फी हैं, जिनमें से एक रोज़ा भी है जो कि मुसलमानों के रोज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोस्तों, यहूदी रोज़ा सूरज डूबने से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे बाद अगली रोज़ नए रात के शुरू होने से पहले तक रहता है। और इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और अज़दवाजी तल्लुकात से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करते हैं। और इससे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि यहूदी रोज़े के दौरान चमड़े की जूती, जो कि आराम व असैश की अलामत समझी जाती है, उसे भी नहीं पहनते। और जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और अगर यहूदियों पर फ़र्ज़ रोज़ों की बात की जाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर एक ही रोज़ा फ़र्ज़ था, जिसे कफ़ारा का रोज़ा भी कहा जाता है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ बहुत से नबी भेजे, जिन्होंने मुख्तलिफ़ तादाद में रोज़े रखे और अपनी कौम को भी इतने ही रोज़े रखने की तलकीन की। और यही वजह है कि यहूदी कुफारा के रोज़े के अलावा और भी रोज़े रखते हैं। दोस्तों, यहूदी मज़हब में अगर कोई वबा फूट पड़े या कहत वगैरह आ जाए तो भी ये लोग रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मज़हब के बड़े बड़े लोगों की वफ़ात के बाद भी रोज़े रखने का रिवाज आम है। यानी जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए थे, तो उस दिन भी यहूदी लोग रोज़ा रखते हैं। दोस्तों, इनकी किताबों में अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने और आखिरत की तैयारी करने पर जोर दिया गया है। और यही वजह है कि यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग न सिर्फ वक्त मुकर्रर पर रोज़े रखते हैं, बल्कि मौका की मुनासबत से भी रोज़े रखे जाते हैं और अपने गुनाहों से निजात हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, ये थे यहूदी रोज़ों के बारे में चंद हैरान कुन हक़ाइक़। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।